आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हुई तो मामला पुरअमन तौर पर हल होगा, बाद में भी हो सकती है, लेकिन फिर आमने सामने की सूरत हाल नहीं हो सकेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आईनी अदालत के मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें हमसे छिन गईं। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। PTI को अदलिया में खामियां 2022 के बाद नजर आईं। 90 की दहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। हम आईनी तरमीम के मामले को लीड करता तो PTI को भी साथ रखता। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है PTI को साथ रखा जाए। 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने बेंच की तशरीह के हवाले से PTI वकील अली जफर का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच के एतराज़ को मुस्तरद करते हैं। अली जफर ने एतराज़ करते हुए कहा, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी, हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का PTI वकील को कमरे अदालत से बाहर निकालने का हुक्म। PTI वकील मुस्तफीन काज़मी एडवोकेट ने बेंच में शरीक 2 जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर एतराज़ उठाते हुए कहा, ये 5 रुकनी बेंच गैर आईनी है। बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला आएगा। चीफ जस्टिस ने अदालत में सिविल कपड़ों में मौजूद पुलिस एहलकार को हिदायत दी कि इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस की समाअत। तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट अदालत में पेश। वकील अली जफर की दलाल के लिए वक्त देने की इस्तदा पर दिलचस्प मुतालबा। कहा, बानी PTI से मुशावरत करनी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, आप अपने दलाल शुरू करें। अली जफर बोले, यानी आप मेरी बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क दिया, आप कल भी मुलाकात कर सकते थे। वकील अली जफर ने जवाब दिया, बानी PTI जेल में है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आप कल बता दें, हम ऑर्डर जारी कर देते। अली जफर ने कहा, यकीन था आप मुलाकात की इजाज़त नहीं देंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। जेल में बैठे शख्स से पूछे, खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया? क्या पंजाब और KP को लड़ाना चाहते हैं? रोज कहा जाता है पंजाब पर अलगार करनी है। नवाज शरीफ की बानी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। बोले, वो कहता था गले में रस्सा डालकर जेल में डालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, ये मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 हैं। धरनों की सियासत और इन लोगों ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया। क्या हमने ये मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई हैं? साकिब निसार की ऑडियो आज भी मेरे पास है कि नवाज शरीफ को निकालना और बानी PTI को लाना है। हम IMF को खुदा हाफिज कहते हैं, मुखालिफिन उसे दोबारा ले आते हैं। अडियाला जेल के कैदी को अवामी मसाइल का ख्याल नहीं है, किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं दूंगी, पंजाब में आग लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। जेल से हमेशा यही पैगाम आया कि आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। पंजाब और विफाक में नवाज शरीफ की हुकूमत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहती हैं, स्कीम के लिए 5 लाख दरखास्तें मौसूल हुई। 4 अक्टूबर को डी चौक में हर सूरत एहतजाज होगा। वफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पुरअमन एहतजाज का आईनी और जमहूरी हक जरूर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत
इस्लामाबाद डी चौक पर एहतजाज के हवाले से इजलास, कहा इस्लामाबाद मुनज़्ज़म अंदाज से पहुंचना है, किसी से कोई तसादुम नहीं चाहते, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, पुलिस का नुकसान हमारा नुकसान है। आईनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله آغاز کنید، توکل بر خدا کنید، موفق باشید. गुज़िश्ता रोज़ इसराइल पर मिसाइल हमलों का हुक्म देते हुए ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी फ़ोन पर पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के सरबराह जनरल हाजी ज़ादे को मिसाइल दागने का हुक्म दे रहे हैं। जनरल हुसैन सलामी ने कहा, यह हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। आयतुल्लाह ख़ामनाई का इसराइल को इंतबाह, कहते हैं ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे, नेतन्याहू को समझना चाहिए कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब आएगा। इसराइली फ़ज़ाइया मशरिक़ वुस्ता में ताकतवर हमला करेगी। इसराइली फ़ौज की धमकी, ईरान ने गुज़िश्ता रात संगीन इक़दाम किया, मशरिक़ वुस्ता को कशीदगी की तरफ धकेल रहा है। फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए मौसर तरीके से काम किया। हम अभी दुश्मन को तमाम मालूमात नहीं देना चाहते। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल इसराइल पर ईरान के बड़े मिसाइल हमले की वाज़ेह तौर पर मज़म्मत करने में नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार से लगाया हुआ है, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसा तरीके से कराए। आज इंट्रा पार्टी केस की समाअत मुकर्रर थी, इलेक्शन कमीशन हमें रिकॉर्ड फराहम करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। FIA पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस से तमाम रिकॉर्ड लेगी। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की रिकॉर्ड की फोटोकॉपी हमें दे दे। इलेक्शन कमीशन ने कहा किसी और अदालत जाकर दस्तावेजात ले लें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद पर होते हैं। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अडियाला जेल पीटीआई का कैंप ऑफिस बनी हुई है। पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है, पाकिस्तान इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर पीटीआई के खुद साख्ता चेयरमैन हैं। पीटीआई में इक़्तिदार की रसाकुशी चल रही है, इस्लामाबाद में जलसों पर पाबंदी होनी चाहिए। रियासत की अमलदारी का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया, मुल्क को संभालने में 2 साल लगे हैं। पीटीआई के गलत फैसलों के नताज से जान छुड़ाने में वक्त लगेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची प्रेस क्लब के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में सूबाई नुमाइंदे को शामिल करने का मुतालबा भी कर दिया। बोले के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम, बोर्ड के लोग इस्लामाबाद से आते और चले जाते हैं। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी होनी चाहिए। चाहते हैं निज़ाम ठीक होता कि आइंदा अदालतें सियासत का शिकार ना हो। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की इतनी ही इज्जत करते हैं जितनी जस्टिस मंसूर की। सिर्फ मखसूस लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रीज खोल दी गई। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं आइन से जमहूरी हुकूमतों के खात्मे की शिकें खत्म करेंगे। पीटीआई के गैर कानूनी फंडिंग पर एक्शन क्यों नहीं हुआ?
नवाज शरीफ का दौरा मुजव्वज़ा आइनी तरामीम से मशरूत हो गया। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के सदर ने आइनी तरमीम के पेश नज़र अपना लंदन जाने का प्रोग्राम भी मौखर कर दिया। इससे पहले नवाज शरीफ का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था, मगर अब आइनी तरमीम का मामला हल होने के बाद ही साबिक वज़ीर आज़म लंदन और अमेरिका जाएंगे। आइनी तरमीम अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते के शुरू में लाए जाने का इम्कान। अदलिया की आज़ादी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस और वफाकी अदालत के क़याम के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला एक्शन कमेटी, इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला ने सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री तक एहतजाज मार्च किया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 5 अक्टूबर तक मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में खुसूसी अदालत में पेश किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत कल तक मुलतवी। नैब के आखिरी गवाह पर बुशरा बीबी के वकील की जराह आज भी मुकम्मल ना हो सकी। अदालत ने वकला सफाई की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा, हमेशा आपके वीडियोस शौक से देखता और सुनता रहता हूँ। दुनिया के सामने आप इस्लाम का मस्बत चेहरा उजागर कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में आपके लिए एहतराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर मार्ज़े वजूद में आया। पाकिस्तान आकर बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। मारूफ इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। जामिया बनूरिया आलमिया के नायब मोहतरम मौलाना फरहान नईम ने एयरपोर्ट पर डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया। जाकिर नाइक के हमरा उनके साहबजादे फारूक नाइक और करीबी रुफका भी कराची पहुंचे। डॉक्टर जाकिर नाइक एक हफ्ता कराची में क़याम करेंगे। उलमाए कराम से मुलाकात, अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत तैयारियों के हवाले से जायज़ा इजलास। समिट के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए लाइहा अमल की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर दाखिला कहते हैं, तमाम मुताल्लिका इदारे बाहमी ताउन से अपना मुतय्यन करदा किरदार अदा करें।